इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से सामने आ रही है। छतरपुर कांड का मुख्य आरोपी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहा है। आरोपी का नाम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आरोपी शहजाद अली एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहा है। थाने पर पथराव की घटना के बाद से फरार है। ये शहजाद अली फरार है और 10,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया गया है। अब तक बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगातार कर रहा है पोस्ट। पुलिस को नहीं मिल रहा शहजाद अली का कोई भी सुराग। यह बड़ी जानकारी और कई सवाल अब पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को नहीं मिल पा रही है अली की कोई भी जानकारी, कोई भी अभी तक शहजाद अली का सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि लगातार एक्स पर वो पोस्ट कर रहा है और पोस्ट पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अपनी यहां पर पोस्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। फरार शहजाद अली पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, यहां पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद लगातार इस मामले पर सियासत भी गरमाई। एक तरफ प्रदेश में सियासत गरमाती नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हैरानी की बात यह है कि शहजाद अभी तक फरार है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और शहजाद अली बार बार एक्स पर पोस्ट कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, ये पूरा वाकया जो है वाकई हैरान करता है, चूंकि लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहा है। शहजाद अली मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके वाजिब सवाल भी हैं, और उसकी वजह यह है कि 1 सप्ताह हो चुका है शहजाद अली के पूरा घटनाक्रम जो छतरपुर कांड हुआ था, थाने पर पथराव हुआ था और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इन सब के बीच सियासत भी होती हुई नजर आई। और शहजाद अली की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया कि मैं इस पूरे मामले में दोषी नहीं हूं, और इसके साथ साथ उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि नबी के लिए एक घर क्या, मैं अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया जा चुका है 10,000 रुपए का, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो विदेश भाग सकता है, उसकी लेकर आशंका भी जताई गई है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हम खंगालेंगे तो उससे साफ पता चल रहा है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है शहजाद अली, और वहां पर पोस्ट और इसके साथ साथ कई ऐसे पोस्ट को रिपोस्ट भी कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो पिछले कई घंटों से सक्रिय है। हम लास्ट पोस्ट की उसकी बात की जाए तो वो भी बुलडोजर से जुड़ी हुई है। यूपी में एक जगह पर बुलडोजर चला और उसके को लेकर बाकायदा एक शायराना अंदाज में उसने तंज भी कसा, और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर शहजाद अली है तो है कहां, क्योंकि पुलिस की तरफ से अलग अलग टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक के जो हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं मानी कि शहजाद अली के बारे में पुलिस को किसी भी तरीके का कोई भी सुराग नहीं लगा है। इसी के बाद इनाम घोषित किया गया था, और इसके साथ साथ एक चीज और निकलकर सामने आ रही थी कि पुलिस की तरफ से उसके फोन जो है वो सर्विलांस पे डाले गए थे, और इसके साथ साथ उसके ट्रेस किए जा रहे थे, उसके परिवार को भी ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि कल एक आरोपी पकड़ाया है इस पत्थरकांड के अंदर, उसने अपना मोबाइल जो है वहां के तालाब में, नदी में फेंक दिया था। तो इससे ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि इन्होंने भी अपना मोबाइल, इनके पूरे परिवार ने मोबाइल फेंक दिया है और ये कहीं अंडरग्राउंड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसको लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, उसका मुख्य आरोपी पिछले 1 सप्ताह से पुलिस की पकड़ से दूर है। और अभी की बात की जाए तो अभी इस मसले पर हिमानी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं, और सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, आखिर शहजाद अली है कहां। अगर वो सोशल मीडिया पर सक्रिय है तो पुलिस की उसकी पकड़ बिल्कुल शबीर, देखिए पुलिस खाक छान रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लेट लतीफी का कारण क्या समझा जाए? क्या इतना शातिर है शहजाद अली? पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो आगे जो है पूरी तस्वीर ये बन सकती है, और ऐसे में कहां छुपना है। देखिए जिस तरह से वो छुपा हुआ है, 1 हफ्ता बीत चुका है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, हाथ खाली है पुलिस के। ऐसे में साफ ये नजर आ रहा है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, पहले तो वहां पर कार्ड बांटे गए,
कार्ड बटे गए कि हमें पहुंचना है कोतवाली थाने में छतरपुर के और एफआईआर दर्ज करवानी है महाराज के खिलाफ जो नबी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। यानी पहले से पूरी रणनीति थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ज्ञापन देने गए थे, बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। और इसके साथ साथ जो आप जिक्र भी कर रही हैं कि पूरी रणनीति के तहत इस तरीके का किया गया है। अगर उनकी तरफ से गलती नहीं होती तो वो अब तक के सामने आ जाते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शहजाद अली की गलती नहीं होती और पथराव में उनका हाथ नहीं होता तो सामने आकर गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन अभी तक के वो अंडरग्राउंड है। और उनके पूरे परिवार के बारे में हिमानी अब तक के जितनी भी चीजें निकलकर सामने आई हिमानी वो चौंकाने वाली है, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद की अदालत लगाते थे, समाज के लिए फैसले देते थे और उसका करोड़ों रुपए का कारोबार है, वो अलग अलग कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी तो यहां तक के निकलकर सामने आई है कि पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश की उमा भारती, उनके भाई उमा भारती के ऊपर वो शहजाद अली के भाई ने किसी जमाने में जानलेवा हमला भी किया था। तो ये परिवार जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि से लंबे समय से जुड़ा रहा है और जो पुलिस को खाक छानना पड़ रही है वो इसी के कारण खाक छानना पड़ रही है कि ये परिवार पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसकी पहले से तैयारी थी कि अगर इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो क्या कुछ करना, इसी के कारण वो अंडरग्राउंड है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा देखिए इसके साथ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है और किनका इनके सर पर हाथ है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, किसकी शह पर अभी तक ये सब कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शहजाद का पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। चलिए